नमस्कार। बचपन का सफर। हम सब इस सफर से गुजरे हैं, है ना? लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि बचपन में असल में होता क्या है? आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों के विकास की इसी कहानी को ग्लोबल और भारतीय दोनों नजरिए से समझेंगे। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बचपन का मतलब है बस बड़े हो जाना, हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गया, बस। लेकिन क्या सच में विकास सिर्फ इतना सा है? यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम विकास के असली मतलब को समझेंगे, फिर हम उन ग्लोबल थिंकर्स से मिलेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में ये कहानी कैसे अलग है, आज इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, और आखिर में एक जरूरी सवाल होगा जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ फिजिकली बड़ा होना है। साइकोलॉजी की दुनिया में चाइल्ड डेवलपमेंट एक कहीं ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज है। देखिए, विकास के ना ये चार मेन स्तंभ हैं। एक तरफ है फिजिकल यानी चलना दौड़ना चीजें पकड़ना। फिर आता है कॉग्निटिव यानी दिमाग का विकास, सोचना समझना भाषा सीखना। तीसरा है सोशल, दोस्तों से घुलना मिलना सोसाइटी के नियम समझना। और आखिर में सबसे जरूरी इमोशनल, अपने गुस्से अपनी खुशी इन सब पर काबू पाना। और ये चारों अलग अलग नहीं चलते, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये समझ तो आ गई, लेकिन ये सारी बातें आई कहां से? चलिए अब मिलते हैं उन अजीम लोगों से, उन जायंट्स से जिन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी की नींव रखी। इनमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम है जीन पियाजे। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि बच्चों का दिमाग, उनकी सोचने समझने की शक्ति आखिर डेवलप कैसे होती है। उनकी सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? उन्होंने कहा कि बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं है जिसे हम भरते हैं, बल्कि पियाले ने उनके लिए एक बहुत ही प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया, छोटे साइंटिस्ट। जरा सोचकर देखिए, उनके हिसाब से हर बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट है जो अपनी ही दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, चीजों को तोड़ फोड़ कर उनसे खेलकर सीख रहा है। अब पियाजे से थोड़ा अलग सोचते थे लेव वाइगोत्स्की। उनका कहना था कि ठीक है, बच्चा खुद सीखता है, लेकिन वो अकेले नहीं सीखता। सीखना असल में एक सोशल काम है। एक बच्चा सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से, अपने कल्चर से सीखता है। और इसी सोच से उनके दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स निकले। एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा दायरा जहां बच्चा अगर अकेले कुछ ना कर पाए तो किसी बड़े की थोड़ी सी मदद से कर सकता है। और ये जो मदद है ना, इसे ही वो स्कैफोल्डिंग कहते थे। जैसे इमारत बनाते वक्त सहारा देते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। हमारे तीसरे महारथी हैं एरिक एरिक्सन। उनका फोकस था पर्सनालिटी पर, हमारी पहचान पर। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प थ्योरी दी कि इंसान की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे तक 8 अलग अलग स्टेजेस से गुजरती है, और हर स्टेज पर उसके सामने एक नई सोशल या इमोशनल चुनौती खड़ी होती है। बिल्कुल, हर उम्र में एक चैलेंज। यही एरिक्सन का कोर आइडिया था। जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा दुनिया पर भरोसा करना सीखता है, थोड़ा बड़ा होता है तो खुद काम करने की हिम्मत जुटाता है, और इन्हीं चैलेंजेस को पार करते करते उसकी पर्सनालिटी बनती जाती है। तो ये तो हो गई ग्लोबल थियरीज, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये थियरीज इंडिया जैसे देश में भी वैसे ही फिट बैठती हैं? अब हम इस ब्लूप्रिंट को भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ परिवार और समाज का मतलब ही बिल्कुल अलग है। और इस मामले में इंडियन साइकोलॉजिस्ट दुर्गानंद सिन्हा का काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि भारत में एक बच्चे के विकास को आप सिर्फ उसके माँ बाप तक नहीं देख सकते। उसका घर, उसका स्कूल, उसकी जाति, उसका पूरा मोहल्ला या गांव, ये सभी लेयर्स मिलकर उसके विकास की कहानी लिखती हैं। और ये फर्क इस स्लाइड पर कितना साफ दिख रहा है। देखिए, जहां वेस्टर्न कल्चर में बच्चों को इंडिपेंडेंट होने पर जोर दिया जाता है कि सब कुछ खुद करो, वहीं इंडिया में फोकस इंटरडिपेंडेंस पर है। मतलब मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। ये छोटी सी बात नहीं है, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की पूरी बुनियाद बदल देती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारी जॉइंट फैमिली। सोचिए, जब एक बच्चे की परवरिश में सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि दादी, चाची, ताई सब शामिल होते हैं, तो उसका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कितना अलग और मजबूत हो जाता है। वो रिश्तों को एक अलग ही लेवल पर समझना सीखता है। तो आखिर इन सब थ्योरीज का, इस सारी बातचीत का फायदा क्या है? ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आज के इंडिया में, रियल वर्ल्ड में इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसका असर दो खास जगहों पे साफ दिख रहा है।
एक तो उन बच्चों की मदद करने में जिन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, और दूसरा जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, वो है पेरेंटिंग स्टाइल्स में आता एक बहुत बड़ा बदलाव। एक जमाना था जब पेरेंटिंग का मतलब था अथॉरिटेरियन, यानी सख्त, जो कह दिया बस वो करना है, सवाल नहीं पूछने। लेकिन अब धीरे धीरे पेरेंट्स अथॉरिटेटिव स्टाइल की तरफ जा रहे हैं, यानी समझदार और फ्रेंडली, जिसमें वो बच्चों से बात करते हैं, उनकी सुनते हैं, उनके दोस्त बनते हैं। ये सच में एक बेहतरीन बदलाव है। तो हमने बचपन के सफर को ग्लोबल नजरिए से भी देखा और फिर उसे अपने देश के आईने में भी परखा। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है ना? तो आने वाले कल के लिए हमारे बच्चों के विकास का कौन सा हिस्सा, उनका दिमाग, उनके इमोशंस या उनके सोशल कनेक्शंस सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाशना होगा।